आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बदलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के एक दावे ने इस कड़कती सर्दी में सियासी गर्मी ला दी है। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है। क्या लालू नीतीश का महागठबंधन बिखर जाएगा। महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी और जेडीयू के बीच जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे बीजेपी सांसद के दावे में दम तो दिखता है। रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे से धीमा कुश्ती हो रही है। फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। बिहार में महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन पार्ट 2 की सरकार पर क्या ग्रहण लग गया है? क्या वाकई बिहार में महाराष्ट्र का खेला होने वाला है? बिहार में जल्द होगा महाराष्ट्र वाला खेला। इस दावे के पीछे रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर महागठबंधन के भीतर से तीखी हुई बयानबाजी है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि बिहार में भले ही महागठबंधन बन गया हो, लेकिन इससे जेडीयू के विधायक और सांसद खुश नहीं है। उन्होंने पूरे दमखम के साथ दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेला दिख जाएगा। ये बात मैं सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूं। फिलहाल मैं अभी इसका खुलासा तो नहीं करूंगा, लेकिन समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। जंगल राज के शासनकाल में और आज फिर उसी शासनकाल में रामचरितमानस के बारे में वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को। तो क्या वाकई बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का ये दावा सच साबित होने वाला है? क्या सचमुच बिहार के नेता महाराष्ट्र की राजनीतिक पिच पर खेलने की तैयारी में जुटे हैं? इसका कोई सीधा जवाब तो आज के दिन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं जरूर दबी छिपी है। बीजेपी की ओर से ऐसे बयान पर जेडीयू के कान खड़े हो गए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने उल्टे आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ही घेरे में ले लिया। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से डील हो चुकी है। आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहां जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। उधर रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद महागठबंधन के बीच शुरू हुई बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इनके मंत्री के द्वारा भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की है। कुछ लोग इनके यहाँ हैं जो भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं, गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कल स्पष्ट कर दिया और बयानवीरों को चेतावनी भी दे दी है कि बीजेपी चाहती है इस तरह के भावनात्मक विवादित मुद्दों को हवा देना। महागठबंधन के बीच दरार तेजस्वी यादव को भी चिंता में डाले हुए है। तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है, महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था, उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। दावा तो महागठबंधन के चट्टान की तरह जुड़े रहने का किया जा रहा था, लेकिन अपने नेताओं पर ही वश नहीं चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में हो भी गया तो क्या ही अचरज है।